हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है, उनसे पूछना चाहते हो कि मैं क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक, अपना सवाल सोच लीजिए और अपनी इंटेंशन इस पे रखिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। अब पूछिए पूछिए आराम से। और यहाँ पे ये भी कहूँगी, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो पॉज कर लें, तब अपना क्वेश्चन सोच के फिर पूछिए। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट प्लीज कनेक्ट विद अस। तो सैजिटेरियस, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपके लिए यस है। हम उनके और भी मैसेज लेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो आइए, आपके तो आंसर्स आपको मिल गए कि यस यस है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं उनके तरफ से। क्या प्लीज गाइड। ओके, हैप्पी फैमिली। फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके रिश्ते अगर फैमिली में थोड़े से अप डाउन चल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो अच्छे चल सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैरिज अगर करना चाहते थे तो मैरिज यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रही। बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है। शादी को लेके क्वेश्चन अगर आपके थे, आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे अगर चाहिए थे तो यहाँ पे कुछ लोग अगर चाह रहे थे प्रेगनेंसी, तो उसकी भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, सन। तो बहुत ही आपके लिए तो यस भी आया है एंड सन भी आया है, क्या बात है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, प्रेगनेंसी वाला तो मैंने पहले ही बता दिया, बच्चा भी आप देख ही सकते हो यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके एंसेस्टर भी मुझे आपसे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत खुश हैं आपसे और बहुत, मतलब प्राउड कह सकते हैं आप पर यहाँ पर। अब आप ये मत देखना कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में जॉब नहीं है और मेरे एंसेस्टर मुझ पर प्राउड कर रहे हैं, कैसे। कुछ सवाल हो सकते हैं कुछ लोगों के मन में, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, वो इसलिए नहीं खुश है कि आपने ज़िंदगी में आप जॉब कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप हो उनके बच्चे ही। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हो, आप वो ये देखते हैं कि मेरा बच्चा किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, मेरे बच्चे की वजह से कहीं कोई रो तो नहीं रहा है इस दुनिया में। वो ये देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि जॉब जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। वो देख रहे हैं कि ये ज़िंदगी के लिए, मतलब लाइफ को किस तरीके से ले रहा है, लाइफ में कैसे जा रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम इसके पास आ जाए, फिर भी अगर ये किसी और को उस चीज़ की वजह से दुख नहीं पहुंचा रहा, हर्ट नहीं कर रहा, या आप किसी के साथ किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहे हो, किसी के साथ कोई गेम नहीं खेल रहे हो ज़िंदगी में, वो प्राउड है इस चीज़ के लिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स गिर ही रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपके लिए है अबंडेंस। देखो, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग भी आ गया, अबंडेंस भी आ गया, क्या बात है। मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स वो दे के जा रहे हैं। ये एंसेस्टर, ये पता है आपका क्या है, ये वो है,
लेगेसी है, वो उनकी तरफ से जो आप में आई है कि आप भी अच्छा पहनना ओढ़ना आपको बहुत पसंद है, बहुत स्टाइलिश रहना, ट्रेंड फॉलो करना आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाओगे, बहुत पैसे, उनका हाथ है, ठीक है। उनको उनको भी ये ब्लेसिंग मिली थी, अब आपको भी ये ब्लेसिंग मिल रही है कि पैसों की कमी आपके ज़िंदगी में कभी नहीं रहेगी। हाँ, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ठीक है। और अच्छा ओढ़ोगे, पहनोगे, ठीक। और ये एक अबंडेंस की आपके लिए ऊर्जा कि कभी किसी चीज़ की कमी आपको आपके जीवन में नहीं महसूस होगी। चाहे अब ये चीज़ आप खुद अपने बल पे क्रिएट करो, लेकिन आप ये बनाओगे अपनी ज़िंदगी में, ये आपके है, ठीक है। रुक के मिल सकता है क्योंकि आपको क्रिएट करने में ये एक दिन में तो बनता नहीं है। या हो सकता है पैसे घर में जन्म ले रहे हो कि आपको बचपन से ये मिल रहा है, ठीक है। दोनों में बहुत ही अंतर है, पर ये ज़िंदगी में है आपकी सैजिटेरियस, ठीक है। 5 ऑफ वैंस, 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ एक मैसेज ये है कि अपने पैशन को फॉलो करो। आप क्या चाहते हो, आपका पैशन क्या है, ठीक है। चीज़ों के लिए आपसे कहा जा रहा है, अगर आपने अपने अंदर की फायर खो दी तो आपसे कहा जा रहा है पैशनेट हो, फाइट करो, अपनी जंग खुद लड़ो। यहाँ पे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना, देखो वो कह रहे हैं कि देखो लोग, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है, पर तुम्हें अपना बेस्ट देना है, अपना पैशन, अपना ढूंढो क्या है, मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ। अगर करियर में कुछ लोग को सवाल है तो यहाँ कह रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। और उस चीज़ के लिए डट जाओ, लड़ जाओ उस चीज़ के लिए जो चाहिए। यहाँ आपके लिए वो एक मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए पैसों के मामले में मैं काफ़ी अच्छे हूँ, ठीक है। एक बात और, अपना कर्मा देखना, कर्मा देखते रहना, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी होगा सब वापस लौट के आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपको एक सतर्क करने के लिए उन्होंने एक मैसेज आपको दिया है, ठीक। ये भी मैं एक आपको कहूँ, हाथ कभी आपके खाली नहीं रहेंगे, पैसे से भरे ज़रूर होंगे, मैंने क्या कहा था, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाँ, चीज़ों को मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा, ये है। मैनेजमेंट अपना देखो कैसे कर रहे हो, स्पेशली टाइम, मनी, ठीक है। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करना, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मेरे पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पैसे बहे जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पे वो आपको सतर्क कर रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। एक बात और है, मन में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा चीज़ों को लेके मत करो, ये करे या वो करे या ऐसा करे या वैसे करे, कंफ्यूज भी हो सकते हो। अब तो आंसर मिल गया है आपके इस चीज़ को लेके, जो क्वेश्चन था उस चीज़ को लेके कहूँगी कि बहुत मंथन मत करो, या कह सकते हैं कि बहुत कंफ्यूज मत हो। अब आपको आंसर मिल गया है आपका, ये एक मैसेज है, ठीक है। 2 कार्ड है इसमें, मार्स का कार्ड है और वीनस का कार्ड है। फिर वही मार्स कार्ड, पैशनेट, टारगेट पे ही उस भाले को मारना है। यहाँ पे कह सकते हैं अर्जुन बनना है आपको, महाभारत का अर्जुन, वो बनना है आपको कि मेरे टारगेट पे ही, मतलब मेरा ध्यान मेरे सिर्फ टारगेट पे होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अपनी फायर एनर्जी, अपनी फिजिकल उस एनर्जी को पूरा झोंक दो उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चाहिए, तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं उसको पा के दिखाऊंगा, ठीक है। पैशनेट जिस चीज़ के लिए, उसी चीज़ के लिए पीछे भागना, ज़बरदस्ती कोई कह रहा है ये काम करो तो उसको उसको मत करना। यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी ताकत को पहचानो। ये देख रहे हो किसे, रेड एनर्जी से, ये फायर यहाँ देख रहे हो आप, ड्रैगन की एनर्जी है आपके अंदर, ड्रैगन की एनर्जी, ये एनर्जी है आपकी। इसमें टैप इन करो, जब करियर की बात आए, जब कोई गोल अचीव करने की बात आए, तो उस ड्रैगन की एनर्जी में जाओ, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट, अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन में इस समय पर हो, उस चीज़ से मैंने यही कहा, फाइट करो, लड़ो उससे,
ठीक है। वीनस, प्यार के पीछे मत भागो, सेल्फ लव करो, वो प्यार खुद चल के आप तक आएगा। ठीक है। ब्यूटी, डिजायर, सक्सेस, ये अब आपके लिए होना चाहिए। मेरी सक्सेस, मुझे अपने सक्सेस सक्सेस चाहिए। ठीक है। मुझे मेरे डिजायर्स पूरे करने हैं, मुझे खुद खूबसूरत लगना है, खुद अच्छा दिखना है, यहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए। जब आप ये सब करते हो ना, तब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो सेल्फ लव कर रहे हो और खुद को वैल्यूएबल बनाओ। ठीक है। जब आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, तो आप उसको वैल्यूएबल बना सकते हो, जबकि सबकी वैल्यू एक कह दो, एक इस दुनिया में एक समान ही है। बस हमारा सोचने का नज़रिया उसको है कि हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो इतनी वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है। तो आप अब आप निर्धारित करोगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप या इस बाहरी दुनिया की चीज़ें या लोग। जिसको इम्पोर्टेंट बनाओगे, उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वो अब आपको देखना है कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है या बाहर की चीज़ों की। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। चूज वाइजली, हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है और आपसे कहा जा रहा है ध्यान से चूज करना जो भी कर रहे हो, और उसकी 360 एंगल से सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन लो। मतलब उस कॉइन के दोनों साइड साइड को देखो, अगर मैंने ये चीज़ चूज की तो क्या फ़ायदा, अगर मतलब की तो उसका नुकसान क्या है, नहीं की तो उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या नुकसान है। ये चीज़ अच्छे से सोच समझ के, मुझे दिख रहा है आपके पास कोई ना कोई चॉइस है ना, आप जगल कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ द बेस्ट वन क्या है। पर आपसे कहा जा रहा है चूज वाइजली, ध्यान से चूज करना। जो आप प्रेजेंट में चूज करते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। सैक्रिफाइस, ओके। और डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, बहुत जल्दी चीज़ों से मन मन उब जाता है, बोर हो जाते हो जल्दी। ठीक है। तो ये भटक सकते हो, मतलब यहाँ पे मन नहीं लगना, चीज़ों पे गिव अप करना। हो सकता है कि आपको अपने गोल पे काम करना है, लेकिन आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है। तो ये अब वो फन एलिमेंट आपको उस काम में खुद ऐड करना होगा कि आपको मज़ा है वो करने में, आप बोर मत हो जाओ उसमें से। सैक्रिफाइस मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो इस समय पर। ठीक है। वो आपसे कहा जा रहा है वो खाली नहीं जा रहा, आपका सैक्रिफाइस कोई खाली नहीं जा रहा। आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो है, फ्लावर्स की ऊर्जा है, जबकि यहाँ पे कीचड़ है। तो अगर अभी आप कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा, वो ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, देखने वाला ऊपर वाला सब देखता है, कहते हैं ना, वो सब देख रहा है। तो आपकी जो भी मेहनत है, आपका जो भी सैक्रिफाइस है, वो खाली नहीं जाएगा। आगे देखते हैं एंसेस्टर की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिला है। पैशन, इतनी देर से हम क्या बात कर रहे थे यही बात है, एक्सेप्टेंस। चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो भी लाइफ में है, और सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। वीनस का कार्ड आया है, सेल्फ लव करो, अपना ध्यान रखो। आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट, चेरिश एंड लव माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। दूसरों को देखना बंद करो, अब आपकी यूनिकनेस को समझो, उसको वैल्यू करो। सैजिटेरियस, पैशन, आई पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। देखो, किसी भी चीज में हो, अगर लव भी करते हो, पैशनेटली करो। करियर में भी है तो पैशनेटली होना चाहिए। हर चीज को में पैशन और फायर नहीं होगा ना, मतलब वो जोश, वो चाह नहीं होगी, तो उस चीज को पा नहीं पाओगे जिंदगी में। वो बात कही जा रही है। और एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो जो ये है पैशनेट, ये खुद पैशन जो है ना, ये खुद से शुरू करो। क्या लिखा है इसमें, आई पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। सबसे पहले तो खुद से शुरू करो, उसके बाद फिर जो भी आपको लगता है कि मुझे चाहिए, उसके लिए अपनी उस एनर्जीज का यूज़ करो, वो जो ड्रैगन वाली एनर्जी है। ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपको एक्सेप्टेंस की ऊर्जा और पैशन आपको ये मिला है, गॉड गिफ्टेड है सैजिटेरियस। उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये अब आपको देखना है, क्योंकि हो सकता है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उस चीज़ को करते हो जिस चीज़ पे आपकी नज़र हो जाती है कि ये मुझे करना है, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो। ठीक है। तो वही जो आपका पैशन वाला ना, जो छोटी चीज़ों में मत लगाओ, अपने गोल को बड़ा बनाओ और फिर उस चीज़ में वो एनर्जी लगाओ, उस चीज़ को अचीव करो।
देखते हैं अब आपके लिए जनरेशनल लेसन क्या है एंसेस्टर्स। हीलिंग, मोरालिटी, सॉरो। मैंने क्या कहा था, मोरालिटी यहाँ क्यों आया है? मैंने बोला ना, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो ना, आपकी वजह से कोई रो रहा है। ठीक है, और ये क्यों बोला था मैंने? मुझे तो पता भी नहीं था कि आगे जाके ये कार्ड आने वाले हैं। ये तो अपने से आए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए दिखाई देख पा रही हूँ एक हीलिंग एनर्जी। आप पेन से इसीलिए गुजरते हो क्योंकि आपको हीलर बनना है। ठीक है, आपका काम भी यही हो सकता है कि आप दूसरों को हील करो। अब जो खुद दुखों से गुजरता है वो दूसरों के दर्द को समझता है और कभी भी दूसरों को दर्द देने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सौरों का कार्ड से डरना नहीं कि अरे वो तो रो रहा है। यहाँ सौरों का कार्ड इनलाइटमेंट का कार्ड है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होना, आपको समझ आ जाना कि इंसान हमेशा तब नहीं रोता जब उसको दर्द होता है, पेन में हो। वो तब भी रोता है जब उसको सच का ज्ञात होता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं इस चीज के लिए रो रहा हूँ जबकि ये मेरे लिए ही हो रही है। जब आप उसको पता चलता है इस दुनिया का सच कि इसको चलाने वाला कौन है, हम तो कुछ नहीं है, उसमें भी उसके आंसू निकल आते हैं कि मैं कहाँ ये सब चीज़ों में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी रोना आता है। तो हमेशा सौरों से डरना नहीं कि अरे मेरे लाइफ में रोना आने वाला है, मैं रोने वाला हूँ, इससे नहीं डरना। हीलिंग, आप एक हीलर बनोगे। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट ज़रूर हुआ होगा जो आपको हील, अगर आप उसमें से कर गए, आप लाइफ के बहुत बड़े लेसन को अचीव करोगे इसमें से। और हो सकता है उसको हील करने में समय लगेगा और वो जो पेन होगा वो आपको रुला सकता है, लेकिन एक इनलाइटमेंट, एक वाइज पर्सन आपको ज़रूर बनाएगा। अंत में आपको एक वाइज पर्सन बनना है, वो चाहे कैसे भी आप जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सबके लाइफ का अलग अलग जर्नी है। बट आपको एक वाइज बनते हुए मुझे दिख रहा है और अपनी सच्चाई को नहीं खोते हुए दिख रहे हो कि मतलब सच्चाई को नहीं खोना है, मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से दूसरा हमारे हमारी वजह से कोई रो रहा हो, हमारी वजह से कोई, हम किसी को हर्ट करें, हम किसी के दिल के साथ, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये नहीं, ये आप बिल्कुल करते हुए ही नहीं दिख रहे। मतलब आपकी यही चीज़ आपने सीखी ही है कहीं ना कहीं, ये लेसन आपको मिला ही अपने एंसेस्टर से है। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी, आप किसी को हील कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।